मेडिकल की फील्ड में रीढ़ की हड्डी का मुकाम रखती है। 70 मरीज है तो एक नर्स है। डिग्री होती है पर जॉब नहीं मिलती। 700 बेडेड हॉस्पिटल है लेकिन नर्सेज सिर्फ यहाँ पे 200। कोविड में देखा जाए नर्सेज ने इतनी ड्यूटी दी है। 17 से 18 में प्रमोट हुई है। अभी डॉक्टर सिर्फ आते हैं, राउंड करते हैं और जा चुके हैं। नर्सेज हर 24 घंटे यहाँ मौजूद है कि जैसे कि अजीज भट्टी की मिसाल ले लें। अभी मेरी 30 ईयर जॉब हो चुकी है तो अब मैं एनएमएस बनी हूँ। ग्रेड डॉक्टर्स का है 17 ग्रेड। नर्सेज का भी 17 ग्रेड जो है वो इक्वल के हिसाब से देना चाहिए। पर रेशियो पेशेंट के साथ होंगी तो वो अच्छी नर्सिंग केयर दे सकेंगी। नाज़रीन, देखा जाए तो नर्सिंग मेडिकल की फील्ड में रीढ़ की हड्डी का मुकाम रखती है। नर्सिंग डॉक्टर्स के शाना बेशाना काम करती है। पाकिस्तान में दुनिया भर में नर्सिस का अमले दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद अवाम में शऊर और बेदारी पैदा करना है और नर्सिंग की ड्यूटी को एप्रिकेट करना है। नाज़रीन, देखा जाए तो कोविड में नर्सिस ने डॉक्टर्स के शाना बेशाना काम किया है। मजीद हम नर्सिस की ड्यूटी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एनएस अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल मिस शहनाज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैम, मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि नर्सिंग की ड्यूटी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांगा जाता है? पहले तो मैं पाक न्यूज़ टीवी चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने इस मौका दिया कि मैं बता सकूँ कि नर्सिस के कैसे क्वालिफिकेशन होती है और कितनी ज़्यादा क्वालिफाइड होती हैं और कैसे हाईली लेवल पे ये जो है ना एजुकेटेड होती हैं। जी, नर्सिस कोर्स के लिए FSC फर्स्ट डिवीजन FSC जो है उसका ये इसका इनके क्राइटेरिया है कि FSC किया हो प्री मेडिकल एजुकेशन। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उसमें प्री मेडिकल एजुकेशन जैसे MBBS में करते हैं वैसे ही इसमें क्राइटेरिया रखा जाता है कि FSC प्री मेडिकेशन क्वालिफिकेशन हो। तो उसके लिहाज से फिर हम ऑनलाइन सारी एप्लीकेशंस होती हैं और पंजाब लेवल पे इनकी सिलेक्शंस होती हैं और इसके लिए जो है वो अभी इन्होंने एंट्री टेस्ट भी शुरू कर दिया हुआ है, इंटरव्यूज़ भी होते हैं। उसके बाद सिलेक्शन जो है वो सेक्रेटेरिएट में एक पूरा चैनल बन गया है। सेक्रेटेरिएट में पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट बन गया है नर्सिस एजुकेशन के लिए। तो वहाँ पे इनकी सिलेक्शन होती है पंजाब लेवल पे। उसके बाद डिफरेंट कॉलेजेस में जो है ना वो सीट्स दी गई हैं, गवर्नमेंट ने दी हैं। जैसे कि अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल में 50 सीट दी गई हैं कि एवरी ईयर 50 नर्सिंग स्टूडेंट्स जेनेरिक नर्सिंग के नाम पे हमारा ये कोर्स शुरू हुआ है और ये डिग्री प्रोग्राम है। डिग्री प्रोग्राम तो ये यानी कि इसका जो हमारी जो बेसिक नर्सिंग है डिग्री प्रोग्राम है और FSC के बाद है हाईली एजुकेटेड नर्सिस हैं क्योंकि ये मैट्रिक बेस को ख़त्म कर दिया गया हुआ है और FSC प्री मेडिकल एजुकेशन के बाद सिलेक्शन होती है। मैम, जैसे पाकिस्तान में इस हकीकत को बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नर्सिस का जो रोल होता है वो डॉक्टर्स के शाना पेशाना होता है और सम टाइम डॉक्टर से ज़्यादा भी होता है, लेकिन हम लोग इस हकीकत को क्यों तस्लीम नहीं कर पा रहे? इसलिए कि ये मेरे ख्याल में तो यही है कि अभी तक लोग जो हैं वो यानी कि उनको इस चीज़ का पता नहीं है। इलिटरेसी है पाकिस्तान में, इलिटरेसी लेवल जो है और जो नर्सिस के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि नर्सिस कितनी क्वालिफाइड होती हैं और कैसे इनका कोर्स होता है। वो ये जो आपके सामने छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं ना, बिल्कुल जैसे कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो मैट्रिक बेस या लड़की को थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म पहना के तो ट्रेनिंग दे के तो वहाँ बैठा देते हैं कि जी इंजेक्शन लगाओ और यूनिफॉर्म हमारा पहना देते हैं, जिसके बारे में हमने बहुत दफ़ा पहले भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि नर्सिस का यूनिफॉर्म आम इंसान नहीं पहन सकता। तो वो लोग फिर समझते हैं प्राइवेट में कि जो वो नर्सिस काम कर रही हैं वही नर्स होती हैं, यानी कि आया भी बाहर कह देती हैं जी हम नर्स हैं। तो वो उन लोगों की वजह से और प्लस हमारे मुल्क में अभी तक इग्नोरेंस है, वो उनको पता ही नहीं है कि नर्स बनने के लिए कितना हमें तगदो करना पड़ता है और 4 साल मुसलसल किसी कॉलेज में जो है वो हाई लेवल पे स्टडी होती है और जेनेरिक नर्सिंग के नाम से हम ये कोर्स है और हर साल इसका जो है कि हाई लेवल पे पंजाब लेवल पे ही एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड है अलग से और इस तरीके से फिर 4 साल के बाद हर साल यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद एग्जामिनेशन है, फिर सेकंड ईयर के बाद एग्जामिनेशन है, फिर थर्ड ईयर के बाद, फिर फोर्थ ईयर के बाद। तो ये 4 साल मुसलसल एग्जामिनेशन के बाद जब ये 4 साल की एकेडमिक प्रोग्राम जो नंबर्स होते हैं वो इकट्ठे करके तो एक डिग्री बनाई जाती है जो कि नर्सिंग जेनेरिक के नाम से है। तो ये लोगों को अभी तक कुछ पता नहीं है। लोग जो हम छोटे हॉस्पिटल्स में यानी कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जो कुछ भी लोग कर रहे हैं ना वो समझते हैं यही नर्स है। मैम, पाकिस्तान में नर्सिंग की ड्यूटी को बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आपकी नज़र में सबसे बड़ा चैलेंज है वो कौन सा फेस करना पड़ता है?
सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि नर्स बनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और इसके अलावा जब डिग्री मिल जाती है उसके बाद जब जॉब मिलती है, जॉब के लिए मसला है कि वो कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन पास करेंगे फिर एग्ज़ाम, फिर जॉब ही नहीं मिलती। तो हालांकि हर हॉस्पिटल्स में इतनी ज़्यादा शार्टेज है कि जैसे कि अजीज़ भट्टी की ही मिसाल ले लें कि यहाँ पे नियरेस्ट 700 बेड है, 700 बेडेड हॉस्पिटल है, लेकिन नर्सेज सिर्फ यहाँ पे 200 हैं। हमें एक नर्स को 70 मरीज देखने पड़ते हैं। तो इस वजह से ये तो चैलेंज ये है कि हमें शार्टेज है और नर्सेज को जॉब नहीं मिलती। मैम पाकिस्तान में इसकी क्या वजूहत है कि डिग्री होती है पर जॉब नहीं मिलती, जैसे आप नर्सेज का बता रही हैं, तो इसकी क्या वजह है कि क्यों इतनी क्वालिफिकेशन के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद जॉब क्यों नहीं मिलती? गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज ही नहीं है इतने ज़्यादा, यानी कि हर वक्त कोई ना कोई पार्टी जो है आपस में लड़ती रहते हैं, पार्टी स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, इसलिए शार्टेज को पूरा ही नहीं किया जा रहा, लोगों को भर्ती ही नहीं किया जा रहा, और फिर ये मेरे ख्याल में तो यही वजह है। अच्छा मैम, जैसे आपकी एनएस फील्ड है, आपको इस फील्ड में आने के लिए कितना एक्सपीरियंस दरकार होता है? एनएस बनने के लिए एक्सपीरियंस दरकार जो है वो तो, यानी कि हमारा जॉब इन्होंने क्राइटेरिया ही कोई नहीं बनाया, हमारी जॉब यानी कि कोई हमारा करिकुलम ही नहीं बनाया कि भाई किस तरीके से हम जो है ना वो 5 साल बाद जो है प्रमोट हूँ या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं तो मेरी 30 ईयर जॉब के बाद मैं एनएस बनी हूँ। तो मैंने, हाँ जी, तो मसला ये है कि अभी तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि नर्सिस जब बेसिक नर्सिंग के बाद डायरेक्ट 17 ग्रेड में भर्ती होंगी ना, तो उसके बाद वो जैसे जैसे क्वालिफिकेशन, यानी कि जनरल नर्सिंग के बाद बी पोस्ट RN, जनरल नर्सिंग के बाद भी उनको BA करना पड़ेगा, MSN, फिर MPhil, उसके बाद पब्लिक सर्विस के एग्ज़ाम देंगे। अगर तो जल्दी बन जाएंगे NS 18 में चले जाएंगे, वरना कई सालों लग जाएंगे। जैसे कि मैं तो 30 ईयर की जॉब के बाद 17 से 18 में प्रमोट हुई हूँ। अभी मेरी 30 ईयर जॉब हो चुकी है, तो अब मैं NS बनी हूँ। अब NS बनी। तो मैम आपके अंडर कितने नर्सेज काम करती हैं? मेरे अंडर 224 मेरे अंडर काम करती हैं। मैम इन सबको हैंडल करना ईजी है? हैंडल करना तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड लोग हैं ये। अच्छा। मसला ये है शार्टेज ही इतनी ज़्यादा कि ये जो 224 मेरे पास है ना, इनको 3 शिफ्ट में मुझे जो है ना वो भेजना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 74 पर शिफ्ट बनती हैं, जबकि पेशेंट आपके सामने मैंने आपको बताया कि 700 बेड्स हैं। तो तकरीबन कोई 70 वार्ड्स है, डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें हमने एक डिपार्टमेंट में एक भी नर्स पूरी जो है नहीं आ सकती। बिल्कुल। तो फिर उनके ऑफ होते हैं, फिर उनकी लीव होती हैं। बड़ा मुश्किल से मेरे ये स्टाफ नर्सेज बहुत ही टफ ड्यूटी कर रही हैं और बहुत ही बर्डन है, ओवर बर्डन है। जैसे कि मैम पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल कंसेप्ट है वो बहुत ही कम एक्सेप्ट हो रहे हैं। जैसे देखा जाए तो नर्सेज जितनी ड्यूटी करती है, जैसे आपने बताया कि पेशेंट्स ज़्यादा है, नर्सेज कम है, तो जितनी ड्यूटी करती है उनको उनकी ड्यूटी का जायज़ मुआवजा नहीं मिलता। तो इसकी क्या वजह है कि उनको उनकी ड्यूटी का जायज़ मुआवजा नहीं मिलता? मेरे ख्याल में तो मैडम यही है कि जो हुकूमत है वो हमारी नर्सिस को निगलेक्ट कर रहे हैं और डॉक्टर्स पे और बाकी शोबों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यानी कि हमारे जो रिस्क अलाउंस हैं वो भी हमें नहीं मिलते, जबकि डॉक्टर्स को मिल जाता है। प्रोफेशनल अलाउंस भी हमें नहीं मिलते, डॉक्टर्स को मिल जाते हैं और हमें निगलेक्ट किया जाता है। अभी जैसे कि आपको सामने 1 साल जो पहले 35% और 25% लोगों को मिला था, नर्सिस को नहीं मिला था। नर्सिस की पे जो कि चूँ तू ही रहती है जो उनकी है। और बेसिक अभी जो हमारी नर्सिस हैं 16 ग्रेड की भी हैं जिनके डिप्लोमाज हैं, लेकिन डिग्री वाले जो है वो 17 ग्रेड पे भर्ती हैं। 17 ग्रेड की भी हैं, फिर हम 18, जैसे कि मैं अभी 18 ग्रेड की भी हूँ। तो डॉक्टर अगर जो 18 का ग्रेड है उसका तकरीबन कोई 3-4 लाख तनख्वाह है। अच्छा। तो मैं हूँ, मेरी यानी कि नर्सिस की तनख्वाह की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, अलाउंसेस की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि नर्सिस देखा जाए तो डॉक्टर्स के बराबर का रोल अदा करती है, लेकिन सम टाइम तो उनसे ज्यादा भी वो रोल अदा करती है। जैसे कोविड में देखा जाए नर्सिस ने इतनी ड्यूटी दी है, दिन रात एक करके पेशेंट्स की खिदमत की है, क्यों नहीं इस चीज को अहमियत दी जा रही? बस ये मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो नर्सिस की तरफ भी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह के गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हमारी एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रही है। जैसे कि अभी हम जेनेरिक नर्सिंग डिग्री प्रोग्राम है हमारे, उसके बाद MSN है और इंशाल्लाह MPhil भी जल्दी ही हमारे कॉलेजेस में शुरू हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट से, और अल्लाह का शुक्र है कि आपने भी ये हमारा मसला जो है ना आगे पेश करने के लिए हमारे पास आए हैं। तो हमारी तनख्वाह की तरफ भी ध्यान दिया जाए। हमारी तनख्वाह जो कि तू वही है जो जब हम डिप्लोमा कर रहे थे ना, मसलन डिप्लोमा नर्सिस थी
14 ग्रेड के थे जब हम बेसिक, वही तनख्वाह हमारी अभी 17 ग्रेड वालों की भी शुरू है, जबकि डॉक्टर्स की हमारे उससे डबल है। तो इसलिए जितना ग्रेड डॉक्टर्स का है 17 ग्रेड, इसी तरीके से नर्सिस का भी 17 ग्रेड जो है वो इक्वल के हिसाब से देना चाहिए। हम गवर्नमेंट ने ही ये करना है, क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं। तो तनख्वाह के बारे में ये है या इंसेंटिव के बारे में ये है कि गवर्नमेंट हमारी तनख्वाह बढ़ा नहीं रही। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी और आप लोगों से भी कि आप हमारा मसला आगे लेके जाएं, हमारी तनख्वाह बढ़ाएं। अच्छा मैम, मोस्टली अब लोगों की ये शिकायत होती है, जैसे मरीज़ हैं, मरीज़ के साथ जो रिश्तेदार आए हैं, उन लोगों का मतलब ये शिकायत होती है कि जो नर्सिस का जो बिहेवियर है हमारे साथ अच्छा नहीं है, या कभी नर्सिस का भी यही शिकायत होती है कि जो इनके साथ रिश्तेदार आए हैं उनका बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं है। मैम, इस चीज़ को कैसे स्टेबल किया जा सकता है कि दोनों का बिहेवियर मिलता जुलता हो? इस चीज़ को मतलब क्या इस बारे में आपने बहुत अच्छा सवाल ये किया। अक्सर यानी कि लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन सिर्फ मसला यही है कि दोनों तरफ ही ताली दोनों तरफ से बजती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मसला ये है कि जो है ना नर्सिस की तादाद बहुत कम है। जैसे कि ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये 18 लाख आबादी है, तो जिसपे जबकि एक जो टर्शरी हॉस्पिटल जो इधर है तो यही है DH की हॉस्पिटल, जो अभी ये टीचिंग हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है। और इसमें भी जो नर्सिस की तादाद है, डॉक्टर्स की तादाद आप चेक कर सकते हैं, हजारों की तादाद है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि डॉक्टर सिर्फ आते हैं, राउंड करते हैं और चले जाते हैं, कंसल्टेंट के तौर पे आते हैं। नर्सिस जो हैं वही 24 घंटे सर्विस देती हैं, यानी कि हमारी 3 शिफ्ट्स हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। तो इस लिहाज से नर्सिस 24 घंटे यहाँ मौजूद हैं और ओवर बर्डन है। जैसे कि एक वार्ड में, मेडिकल वार्ड में जाकर देखें 70 मरीज हैं, 70 मरीज है तो एक नर्स है। इन क्राइटेरिया क्या है कि एक नर्स 10 पेशेंट को डील करे ज्यादा से ज्यादा। जबकि मेरी नर्सिस जो हैं वो 70 मरीजों को एक नर्स डील कर रही है, वो भी छुट्टी के बगैर, छुट्टी नहीं हम देते। तो इस वजह से उनके बिहेवियर में थोड़ा सा हो जाता है, और बिहेवियर में थोड़ा सा उसी वक्त होता है जब 3-4 पेशेंट्स के अटेंडेंट्स इकट्ठे आके कहें कि एक कहे कि मुझे आके कर दो, दूसरा कहे मुझे आके, तो मेरी नहीं बात सुन रही है, पता नहीं शायद सिफारिश दूसरे की हो गई है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस सिलसिले में भी कि नर्सिस भी इंसान होती हैं, तो उन्होंने छुट्टी भी तो करनी होती है। छुट्टी भी जब हम नहीं देते, हम एडमन वाले चाहते हैं कि हमें काम चाहिए, हम तुम्हें तनख्वाह देते हैं, तो हमें जो है नर्सिस पर पेशेंट के हिसाब से नहीं तो कम से कम जो है ना उससे हाफ ही दे दी जाए। जैसे कि 1:10 है, 10 पेशेंट्स के लिए एक नर्स है, तो चलो हमें 20 पेशेंट्स के लिए ही एक नर्स दे दी जाए। हमारे हॉस्पिटल में बहुत शॉर्टेज है, जैसे कि यहाँ पे तकरीबन 500 सीट्स हैं नर्सिस की, यानी कि 4 नर्सिस की, जबकि मेरे पास सिर्फ 200 हैं। बिल्कुल। तो इस लिहाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि बिहेवियर भी इंशाल्लाह मैं उनको डेली कहती भी हूँ और फिर 100% इंश्योर भी करवा देंगे। जब हमारा अमला पूरा होगा, जब नर्सिस जो है वो पर रेशियो पेशेंट के साथ होंगी, तो वो अच्छी नर्सिंग केयर दे सकेंगी। अच्छा मैम, जैसे कि पूरे पाकिस्तान में दुनिया भर में नर्सिस का नेशनल डे मनाया जाता है, तो इस दिन को आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं और किस तारीख को ये होता है कि आपको ऑफिस मतलब हॉस्पिटल की तरफ से ये दिन आप सेलिब्रेट करते हैं या आप अपने मतलब बजट पे करते हैं? जी, नर्सिंग डे हम मनाते हैं 12 मई को, लेकिन सारी नर्सिस जो हैं वो खुद से ही कलेक्शन करती हैं, तो वो फिर हम जो कलेक्शन की होती है उसके हिसाब से हम केक कटिंग करते हैं, हम मनाते हैं, दिन मनाते हैं। लेकिन 12 मई को पूरा हम याद करते हैं कि कैसे हमारी नर्सिस वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस तरीके से कब ये यानी कि नर्सिंग को बानी है, वो कब नर्सिंग की बुनियाद पड़ी, और पूरा हम हाईलाइट करते हैं, हर चीज़ हम सजाते हैं और कई केक कटिंग करते हैं, लेकिन अपने ओन पे करते हैं, कोई हमें गवर्नमेंट या कोई हमें पे नहीं करता। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऑल पाकिस्तान में जो है वो ये नर्सिंग डे मनाया जाए, और प्लस हमें इसके लिए जो है गवर्नमेंट कुछ मनी भी प्रोवाइड करे, जिसके लिए हम अच्छे तरीके से मना सकें, हमारी मदद भी करें। बहुत शुक्रिया मैम आपका। नाज़रीन, जैसे कि इनने बताया कि इनको इनकी मेहनत का जायज़ मुआवजा नहीं मिलता, तो मेरी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है और यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स भी हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जितनी मेहनत वो करती हैं उनको उनकी मेहनत का जायज़ मुआवजा भी तो मिले। और जैसे इनने बताया कि इनके पास 500 सीट्स हैं, लेकिन नर्सिस इनके पास सिर्फ 200 हैं, तो मैं ये कहूँगी कि उनको सीट्स के मुताबिक नर्सिस की भी हायरिंग स्टार्ट करें, ताकि पेशेंट्स का कहना है कि इनका बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं है या इस तरह मतलब गड़बड़ हो जाती है, तो इसको भी वो बेहतर करने की कोशिश करें। हम फिर हाजिर होंगे अपने नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट फाइजा इरफान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।